बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कसर खान। आज जिस यूरोपियन कंट्री की हम बात करने जा रहे हैं नाम है उसका लैटविया। और लैटविया जो है ये समझ लीजिए कि शेंजन का सबसे आसान तरीन रास्ता है। जिस तरीके से आपको मैं कहता हूं कि अगर आप शेंजन के 30 दरवाजे मानते हैं तो उन 30 दरवाजों में से सबसे आसान दरवाजे का इंतखाब करना चाहिए। लैटविया उसके अंदर आता है। रीजन है उसकी, ये आसान क्यों है, करना क्या पड़ेगा, खर्चा कितना आएगा, आपको कहां पर अपॉइंटमेंट मिलेगी, कहां आप जाएंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, लिंक्स कौन से होंगे, आप कितने तरीके लगा सकते हैं इसके ऊपर, ये तमाम चीजें इस वीडियो में A to Z कवर होनी है। वीडियो लंबी ही इसलिए होती है क्योंकि आपको मैंने चीजें तमाम देनी होती हैं। अगर आपको मैंने सिर्फ यही कहना हो कि मेरे से करवाइए तो फिर ये जुमला कहते हुए 30 सेकंड खर्च होंगे, लेकिन पूरी वीडियो का मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम कंटेंट, ये तमाम के तमाम मालूमात जो मेरे इल्म में पहले से है, मैं अपने लिए रिपीट नहीं कर रहा, मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो आपके लिए है ये तमाम चीजें, अगर आपने खुद करना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि लैटविया जो है वो आसान क्यों है। क्योंकि यहां पर अगर सैलरी की बात की जाए तो निस्बतन एज कंपेयर टू अदर एरियाज कम मिलती है, इसलिए ये आसान है। फिर लोग लेते क्यों हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि चले जाते हैं, एक साल गुजारते हैं, उसके बाद वो ज्वाइन करते हैं अपने किसी और मुल्क को, अगर वो ज्वाइन करना चाहें। क्योंकि लैटविया खुद एक बड़ा जबरदस्त मुल्क है और लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, मैंने ये भी नोट किया है। आप कहते हैं कि कौन से पोर्टल्स हैं, शुरू में बता रहा हूं, बाद में आपको बताऊंगा, बाकी डिटेल लिंक दूंगा आपको। लेकिन जो लोग कर रहे हैं काम इस टाइम हमारे साथ, जो जिनको मैं देख रहा हूं, जरूरी नहीं कि अब रजिस्टर्ड क्लाइंट है हमारे, लेकिन वो जो कर रहे हैं काम उसमें लिंक्डइन जॉब्स वो अच्छी खासी निकाल रहे हैं। इसके अलावा यूरोज EU जॉब्स पोर्टल से निकाल रहे हैं जॉब्स, और इसके अलावा इंडीड यूरोप से निकाल रहे हैं, और डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट जो है लॉजिस्टिक्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए और IT कंपनीज के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल बहुत कॉमन आता है कि वो कहते हैं कि जी आप व्हाइट कॉलर जॉब की बात नहीं करते। तो IT कंपनीज में जितने लोग काम करेंगे वो व्हाइट कॉलर जॉब नहीं काउंट होगी। लॉजिस्टिक्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर जो है, जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें जो है वो अलग तरीके से काम होता है। अच्छा, अब यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि जो लैटविया है ये इसका जो रेशो होता है जॉब देने का ये हाई होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर लेबर मार्केट टेस्ट होता है, ये कंपनी के जिम्मे होता है। इसके अलावा PMLP, ठीक है ना, ऑफिशियल ऑफ सिटीजन एंड माइग्रेशन अफेयर के साथ वो परमिशन ग्रांट लेते हैं कंपनी वाले। ये तमाम चीजें मॉनिटर हो रही होती हैं, तभी हमें पता चल रहा होता है कि उनके पास क्या क्या आ चुका है, जिससे आप उसको असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहते हैं कि जी पहली बात कर लेते हैं ना कि एम्बेसी पाकिस्तान, ये सवाल आना है तो मैं पहले जवाब दे देता हूं। इसकी एम्बेसी तो पाकिस्तान में है ही नहीं, फिर आपने वीडियो को बनाई। बात यह है कि वही जवाब दे रहा हूं, मैं तमाम के तमाम जवाब दूंगा। जब किसी भी कंट्री की, चले किसी कंट्री छोड़ दीजिए, बात लंबी हो जाएगी, लैटविया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। इसके लिए आपको UAE में अबू धाबी जाना पड़ेगा, या आपको अनकरा जाना पड़ेगा, या जिस भी कंट्री के बारे में आपकी वो अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, यू हैव टू गो देयर। दिमाग में रखिएगा, आपकी एम्बेसी वहीं पर आपकी तमाम चीजें जो है वो करके देगी, चाहे वो बर्लिन में खैर नहीं होगा, अनकरा में होगा, अबू धाबी में होगा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपका अपॉइंटमेंट जो है वो पहले ही हो जाता है ईमेल के जरिए, और आपको तकरीबन 1-2 महीने के अंदर अंदर ये तमाम प्रोसेस करना होता है। उसके बाद आप कहते हैं डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर होंगे जो मैं जमा कर लूं। उसके अंदर पासपोर्ट, वैलिड जॉब कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयर इन्विटेशन, PMLP अप्रूवल साथ लगी होनी चाहिए। उसके बगैर अगर वो आपसे मांग रहा है तो मतलब ये हुआ कि मामला गड़बड़ है। पुलिस सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, CV क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, और इसके अलावा इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा अगर आप वीजा की फीस पूछेंगे तो ये 100 यूरो के आसपास होती है, मतलब पाकिस्तानी बात करेंगे तो 30,000 रुपए से ऊपर की नहीं होती है। रेजिडेंट परमिट प्रोसेसिंग की फीस जो होती है वो तकरीबन 100 से 500 के बीच में होती है, मगर आप मान लीजिए 100-150 यूरो आपके खर्च हो सकते हैं। मेडिकल के ऊपर तकरीबन 15-20 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। पुलिस सर्टिफिकेट 2 से 5 हजार बन जाता है। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंटेशन वो है वो वेरी करते हैं, मुझे नहीं पता कितने का लगेंगे, 10,000 खर्च होते हैं, 5 खर्च होते हैं, इट्स डिपेंड। टोटल खर्चा जो है वो आपका 8 लाख के आसपास हो जाना चाहिए, इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए हमको। और इसके अलावा आपको जो कैटेगरी मिलेगी दैट वुड बी D कैटेगरी वीजा, ठीक है। रेजिडेंट परमिट कार्ड मिलेगा, बट दैट विल बी ऑन अराइवल।
ठीक है ना, हर चीज पाकिस्तान से ही नहीं हो जाएगी या हर चीज वहां से नहीं होगी जहां आप ये करने गए हुए हैं। अच्छा, यहां पर जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 2026 से अप्लाई कौन करे, 2026-2027 में अप्लाई कौन करे, तो अगर स्किल्ड वर्कर हैं तो फिर वो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, CNC ऑपरेटर, मैकेनिक, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, ये लोग अप्लाई करें। सेमी स्किल्ड से अगर आप हैं या फैक्ट्री से अगर आप हैं तो आप अप्लाई करें। पैकेजिंग वर्कर, वेयर हाउस वर्कर, मशीन ऑपरेटर्स एंड ट्रक लोडर, ये सेमी स्किल्ड। लॉजिस्टिक के अंदर अगर आप हैं तो ट्रक ड्राइवर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर। और अगर आप प्रोफेशनल जॉब में करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब जिसे आप कहते हैं, IT डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी, अकाउंटेंट एंड इंजीनियर्स। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटैलिटी के अंदर हैं, बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी होती है यहाँ पर और बहुत लोग टूरिज्म करने के लिए आते हैं, तो हमें शेफ दरकार होंगे, होटल स्टाफ हर किस्म का दरकार होगा। इसके अलावा क्लीनर्स, सफाई करने वाले दरकार होंगे। इसके अलावा वेटर्स भी दरकार होंगे। ठीक हो गया जी, ये बात समझ में आ गई। लैटविया के बारे में आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि ये एक लो कॉस्ट यूरो एंट्री कंट्री है और सैलरी जो है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स उसकी कम ही मिलती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर कोई आपको ये कहता है ना कि आपको मैं विजिट वीजा पे भेज रहा हूं, वहां मैं आपकी जॉब करवाऊंगा, तो इसका इश्तिहार आप देख चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि इस किस्म के लोगों के साथ बात मत किया करें जो आपको ये कहा करे कि आप यहां से विजिट पे जाएंगे, वहां हमारा बंदा खड़ा होगा, बंदा आपके साथ जादू करेगा और आप कन्वर्ट हो जाएंगे वर्क वीजा में। वर्क वीजा में जाना है तो वर्क वीजा में जाओ, ठीक है। खुद करना है तो खुद करो, आपको तमाम चीजें दे दी जाएंगी। जो मैं आपको वेबसाइट देने लगा हूं, आपके कमेंट बॉक्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। लैटविया जॉब वेबसाइट डायरेक्टली अप्लाई लिंक पर भी दूंगा मैं आपको, और जो बाकी वो है यूरोस वाली वो भी आपको मैं दूंगा। NVA लैटविया की जॉब्स के लिए वो भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा अगर आप फैक्ट्री वर्कर हैं तो उसके लिए भी दूंगा, अगर आप वाइट कॉलर जॉब है तो उसके लिए भी दूंगा। ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने हमें अच्छा रिस्पांस ऑलरेडी दे दिया है, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 नाम नोट किए हैं। जिन लोगों ने हमें रिस्पांस दिया उनके हमने वेरिफिकेशन की, तो हमें खुशी हुई कि उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे करार पाए और उन्होंने हमारे लोगों को तंग बिल्कुल नहीं किया। तो सिर्फ उन्हीं के नाम दूंगा और इसके अलावा मैं आपको नाम नहीं दूंगा। आप पाकिस्तान से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हाई डिमांड में कौन है मैं आपको इतला कर देता हूं। उसमें वेयर हाउस वर्कर चाहिए, पैकेजिंग ऑपरेटर्स चाहिए, मशीन ऑपरेटर्स चाहिए, प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स चाहिए। लॉजिस्टिक के अंदर जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स की है, ट्रक ड्राइवर्स की है और डिलीवरी असिस्टेंट्स की है। हॉस्पिटैलिटी में होटल रिसेप्शनिस्ट की है, क्लीनर्स की है, किचन हेल्पर्स की है, वेटर्स की है। और स्किल्ड जॉब के अंदर IT सुपरवाइजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, अकाउंटेंट एंड इंजीनियर्स की है। ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं, मगर आप ये सवाल करेंगे, जाहिर सी बात है कि ये बात तो सही है, समझ में आ गई है, शुरू कहां से करें। शुरू वहां से आप करेंगे कि आपको ATS अप्रूव फ्रेंडली CV एक बनानी है और उसके अंदर आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, आपका जो CV है वही आपका इंप्रेशन है। एंड यू हैव टू पुट अ बिग इम्पैक्ट बाय योर CV एंड बाय योर ATS अप्रूव्ड कवर लेटर। ठीक है, ये अगर आप करेंगे तो आई विश कि आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और ये एक इजीएस्ट वे है। ये मत पूछना सैलरी क्या होगी, ये पूछना कि मुझे काम में इंटरेस्ट है और यूरोप जाना है, तो फिर आपको इजीएस्ट वे लेना चाहिए। फर्स्ट ईयर बर्दाश्त करो, सेकंड ईयर एंजॉय करोगे। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।